वेलकम माय वेरी प्रीशियस एरीज। बहुत दिनों बाद आप लोगों से ऐसा लग रहा है कि मुलाकात हो रही है। आई होप आप सभी ठीक हैं, खुश हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं और अपनी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई रियली रियली होप। और ये प्योरली एक्सक्लूसिवली आपकी लव रीडिंग होगी बिकॉज़ बहुत ही लेट हो रही हैं रीडिंग्स इस बार। तो ये आपकी एक्सक्लूसिव लव रीडिंग है जो बचा हुआ जुलाई का महीना है उसके लिए। देखते हैं अभी की एनर्जीज़ क्या हैं आपकी लव लाइफ की। और एक चीज़ मुझे बोलना है कि ये जो पिछले कुछ दिन रहे हैं चैनल के, उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि मैं टाइम पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई हूँ बिकॉज़ लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। और ऐसे टाइम पे जितने भी लोगों ने चैनल को सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्ट मी। हर एक लाइक के लिए, हर एक कमेंट के लिए, हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए एकदम दिल से थैंक यू सो मच गाइस। सच में मेरा बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड आप सबके लिए। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो ये डेक मुझे आजकल बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली लव रीडिंग्स के लिए बिकॉज इसमें ना बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं और काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल जाती है। तो पहले हम कुछ ओरेकल्स निकालेंगे और उसके बाद आपकी मेन रीडिंग करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एरीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम टैरो रीडिंग देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक रीडिंग आपकी हो या फिर हर एक मैसेज आपका हो। तो कीप एन ओपन माइंड, है ना। यू मे और मे नॉट रेजोनेट। और मेरा इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैल्यू मिल सके इस रीडिंग से। तो हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके लिए हों और ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज आपके लिए हो, बट जो आपके लिए मैसेजेस होंगे आप समझ जाएंगे कि वो आपके लिए है ना। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा इसमें। और क्या बोलना था मुझे, या दैट्स ऑल आई गेस। लेट्स सी अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, तो जो लोग अपनी शादी का खासकर सोच रहे हैं, कमिटमेंट का या एंगेजमेंट का सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज है कि एक साल के अंदर काफ़ी कुछ आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे एरीज। तो अगर दिमाग में ये चल रहा है कि सब कुछ परफेक्ट कब होगा, एक ऐसा वक्त कब आएगा जब हम अपनी लव लाइफ की टेंशन लेना ख़त्म कर देंगे और हमारा सोलमेट हमारे साथ में होगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए आंसर है कि एक साल के अंदर ये चीज़ हो सकती है या फिर एक साल बाद हो सकती है। मतलब एक साल का कुछ टाइम पीरियड है यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ स्ट्रगल्स भी लव लाइफ में हो सकते हैं, बट फाइनली एक साल के बाद बहुत सारे एरीज बहुत ही सेटल्ड महसूस करेंगे अपनी लव लाइफ में। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है, रिमेन पॉजिटिव। आपको एक अपनी लव लाइफ के टूवर्ड्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और एक चीज़ याद रखें यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरे कुछ कमेंट्स के थ्रू ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि जब मैं यूनिवर्स बोलती हूँ या फिर डिवाइन बोलती हूँ या फिर कई बार मेरे मुंह से भगवान भी निकलता है बिकॉज बचपन से वही आदत है, बट दिस रीडिंग इज़ नॉट रिलीजियस स्पेसिफिक। ये मैसेजेस उस एनर्जी की साइड से आपके लिए होते हैं जिसमें आप बिलीव करते हैं। तो हो सकता है कि आप क्राइस्ट में बिलीव करते हो सकता है कि आप अल्लाह में बिलीव करते हो सकता है कि आप शिव जी में बिलीव करते हो, यूनिवर्स में बिलीव करते हो, अपने एंजल्स में बिलीव करते हो, अपने हायर सेल्फ में बिलीव करते हो। सबके लिए अलग अलग टाइप के कनेक्शंस हैं मेटाफिजिकल, बट इट डजंट मीन कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो उसमें भी एक ओपन माइंड रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है और ये रिमेन पॉजिटिव का सिर्फ एक ही कार्ड है पूरे डेक में, बट ये बार बार मल्टीपल रीडिंग्स में आ रहा है, लव रीडिंग्स में, कि एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखना बहुत ज़रूरी होता है एक परफेक्ट लव लाइफ मैनिफेस्ट करने के लिए एरीज, राइट। तो जस्ट कीप एन पॉजिटिव एटीट्यूड, कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यस। चलिए और देखते हैं क्या ओरेकल्स हैं। और ये जो दोनों कार्ड्स हैं इन्हें हम आपकी लव रीडिंग से भी रिलेट करेंगे, सिंक करेंगे, देखेंगे कि और डीप में जाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये कार्ड रिलेट हो रहे हैं आपकी बाकी की रीडिंग से। ओके, सो यस, लेट्स गो, लेट्स सी। वी हैव प्योरिफिकेशन, अनदर कार्ड। ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और मुझे पता है कि यूनिवर्स का इशारा किस तरफ है। ये पूरा जो सीज़न निकला है, जो जितनी भी मैंने लव रीडिंग्स की हैं, बहुत ही ज़रूरी है खुद को प्योरीफाई करना और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना। सिंप्लिसिटी का कार्ड आया है और ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है।
तो जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रख रहे हैं वो आपको ब्लेस कर रही है और काफ़ी सारी पॉजिटिविटी दिख रही है आपकी लव लाइफ में, प्रोवाइडेड यहाँ पे हमें खुद पे भी बहुत सारा काम करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम बस रीडिंग करेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, यहाँ पे जो आपको चीज़ें सुधारनी है उसके बारे में भी बात करेंगे हम। और देखते हैं कि ये जो तीनों कार्ड्स हैं बाकी की रीडिंग से कैसे सिंक हो रहे हैं। बट प्योरिफिकेशन का कार्ड, अगर आप मेरी रीडिंग्स को देखते हैं रेगुलर, आप पार्ट हैं फैमिली का, तो आपको पता होगा कि प्योरिफिकेशन का कार्ड आया जो कि डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो रियल हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो पुराना है उसे प्योरीफाई करें, पुरानी चीज़ों को, पुराने ग्रजेस को दिमाग से निकालें। अगर किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो वो करें। प्योरीफिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो प्योरीफिकेशन में डीप में जाते हैं थोड़ा सा। प्योरीफिकेशन का कार्ड यहाँ पे ऐसा बोल रहा है बेसिकली कि अगर आप अभी फॉर से, सब लोग अलग अलग सिचुएशन में होंगे, ठीक है एरीज, तो फॉर से अभी आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपने एक्स से मूव ऑन कर लिया है और एक किसी नए पर्सन पे क्रश कर रहे हैं, या फिर किसी नए पर्सन के साथ में रिलेशनशिप का ड्रीम देख रहे हैं, या फिर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपके एक्स ने जितनी भी चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं, जो बुरी की हैं, उसको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, सो दैट आपके एक्स की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो आपके एनर्जी फील्ड से जा सकें और जगह बन सके, जिससे कि नया मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव एनर्जीज आ सकें, ठीक है। तो लिमिटेड एनर्जी फील्ड होती है, अगर उसमें ग्रजेस होते हैं और गुस्सा होता है और ऐसे नेगेटिव भाव होते हैं, तो क्या होता है, पॉजिटिव चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जो पुराना हुआ है उसे माफ़ करें। अब जो लोग रिकन्सिलिएशन ढूंढ रहे हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, या फिर जिस भी सिनारियो में आप हैं अभी, तो ज़रूरी है कि आपके पर्सन ने जो भी आपके साथ किया है उसको आप साइड में रखें और एकदम नए से चीज़ें शुरू करें, ठीक है। तो ये भी एक प्योरिफिकेशन का कार्ड बोलता है कि जो पुराना हुआ है अपने पर्सन को माफ़ कर दें, अगर आप रीयूनियन चाहते हैं उनसे, तो जिससे कि अगेन आप दोनों के बीच में नई एनर्जीज आ सके। तो जो अपने पर्सन से अगर ग्रजेस हैं तो वो भी हटाने हैं, एक्स के कुछ ग्रजेस हैं तो भी हटाने हैं। और प्योरिफिकेशन खासकर ये बोलता है कि आपको पॉजिटिव रहना है, उसी के पास में रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है। प्योरिफिकेशन ये भी बोल रहा है कि अगर ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, या फिर नेगेटिव थिंकिंग है कि मेरी लव लाइफ कभी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो फिर वहीं पे क्या, मैनिफेस्टेशन उसी स्टेज पे फेल हो गया आपका, अगर आप इतने नेगेटिव थिंकिंग में हैं तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है एरीज। और सिंप्लिसिटी का उसके पास में कार्ड है हमारे पास, और सिंप्लिसिटी का कार्ड बोल रहा है कि लाइफ को थोड़ा सिंपल और ईजी गोइंग बनाइए एरीज। बहुत ज़्यादा टफ एनर्जीज में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा दिन भर यही सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, जितने भी लोगों के दिमाग में चल रही है, तो वो ओवर थिंकिंग से आपको निकलना है और आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे, जिससे कि आपका मैनिफेस्टेशन आ सके। ब्लेसिंग का कार्ड सिंपली बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी लव लाइफ में, अगर आप अभी नहीं देख पा रहे हैं तो इट्स टोटली फाइन। यहाँ पे स्पीकिंग ऑफ ब्लेसिंग्स, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड भी इक्वल गिव एंड टेक बताता है। ओ माय गॉड, यहाँ पे पावर कपल दिख रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, और यहाँ पे टेम्परेंस भी है। अगेन टेम्परेंस और जस्टिस दोनों बहुत ही एक जैसे कार्ड हैं। यहाँ पे जो मुझे स्टोरी लाइन दिख रही है एरीज, वो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हुई हैं कई लोगों के लिए, और उन एंडिंग्स के कारण मेरे को लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कन्फ्यूजन भी है यहाँ पे। तो कुछ पेनफुल ऐसा लग रहा है बहुत सारे एरीज की लव लाइफ में हुआ है, और ये जो एंडिंग हुई है, इस एंडिंग ने आपको मजबूर कर दिया है ये सोचने के लिए कि आपकी लव लाइफ होपलेस है। मतलब बहुत सारे एरीज ऐसा सोच रहे हैं कि लव लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स को एड्रेस करते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स है मतलब किसी ने कुछ किया, पर्सन ने इग्नोर किया, आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया, बट यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ये जो फेज़ है ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी है एरीज, ठीक है।
तो अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, अगर आपके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले उसका गिल्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनके साइड से। और दूसरी चीज़, ये कार्ड्स ये बता रहे हैं, अगर हम सारे कार्ड्स को देखें तो ये बता रहे हैं कि ये जो फेज़ है आपका, अगर आप कुछ अनवांटेड फील कर रहे हैं तो ये बहुत ही टेम्परेरी फेज़ है एरीज, ठीक है। सबसे पहले तो ये सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका छोटा सा झगड़ा हो गया और 3-4 दिन से बात नहीं हो रही हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ महीनों से एक झगड़ा चल रहा हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो। इन बोथ द केसेस ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी हैं एरीज, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है जो कि बता रहा है कि आप जिस तरीके से आपके और आपके पर्सन के कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं वो आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। इट्स लाइक कि इट्स वेरी नेचुरल कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहते हैं तो उस कनेक्शन में अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, ख़राब चीज़ें भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, अच्छा टाइम भी आप स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपका जो फोकस है वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे नहीं रखना है कि क्या नेगेटिव हो गया है, आपको पॉजिटिव पे भी रखना है। मतलब इट्स लाइक कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पर्सन 10 अच्छी चीज़ें करते हैं पर 2 अगर ख़राब चीज़ें करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ उन 2 चीज़ों पे जाता है वो जो ख़राब हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ये जो पेनफुल एनर्जीज़ हैं इस पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने दिमाग पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप एक सक्सेसफुल कनेक्शन इस पर्सन के साथ चाहते हैं तो यहाँ पे खुद के दिमाग पे काम करने की ज़रूरत है कि अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो पूरे टाइम उसके बारे में नहीं सोचना है, पॉजिटिव की तरफ सोचना है। मतलब मैं इतना एम्फसाइज़ कर रही हूँ इस मैसेज को, मैंने 2-3 अलग अलग तरीके से आपको बता दिया पर फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपको एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आई विल ट्राई अगेन। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं ये सब सुन के, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, ठीक है, और आप फिर भी चाहते हैं कि रीयूनियन हो और रिकन्सिलिएशन हो, ठीक है, तो क्या ज़रूरी है कि जो आप हर्ट हैं हर्ट पे फोकस नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो तो हर्ट पे फोकस नहीं करना है, क्या तकलीफ़ है उस पे फोकस नहीं करना है, अच्छी मेमोरीज़ पे फोकस करना है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी हैं तो भी अच्छी मेमोरीज़ पे फोकस करना है। क्यों हमें करना है? जिससे कि हम अच्छा फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर सकें। जैसा आप अभी सोचेंगे वैसा ही आपकी फ्यूचर में लव लाइफ होगी। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ तो हैं जिनके उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, बट यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है हमें अपने दिमाग पे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, किंग ऑफ पेंटिकल आया है, पावर कपल दिख रहे हैं और बीच में जस्टिस है। तो सबसे फर्स्ट मैसेज यहाँ पे ये है कि आप दोनों हैं पावर कपल और आप दोनों का कनेक्शन स्टेबल रहने वाला है, ठीक है। तो अभी ये जो टेम्प्रेरी हर्ट है इस पर फोकस नहीं करना है, हमें लॉन्ग टर्म देखना है कि हम पावर कपल हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों में जो भी डिफरेंसेस हैं वो क्लियर आउट होंगे बहुत ही जल्दी। जस्टिस मतलब होता है आपका जो अच्छा कर्मा है वो आपको वापस से मिलेगा, या फिर इन अदर टर्म्स एक बैलेंस आएगा कनेक्शन में। तो अगर आपको लगता है मैं ही हमेशा मैसेज करता हूँ, मैं ही हमेशा मैसेज करती हूँ, बस मैं ही चाहता हूँ या मैं ही चाहती हूँ कि हम लोग वापस से अच्छे से कनेक्शन में आएँ, तो अगर ऐसी कुछ आपके दिमाग में फीलिंग्स हैं ना एरीज, तो वो हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आते हुए दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपके पर्सन भी चाहते हैं कहीं ना कहीं, और वही आपको मिलेगा, बट पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है जो कि अगेन कुछ इल्यूजन्स बता रहा है। 7 ऑफ कप्स पता है बेसिकली क्या बताता है? ये बहुत ही डीप बातें हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। 7 ऑफ कप बताता है इल्यूजन्स, ठीक है। कैसे इल्यूजन्स के इतना कुछ बड़ा हुआ नहीं है पर हम उसे बहुत ही बड़ा करके अपने दिमाग में सोच रहे हैं। तो या तो हम ये सोच रहे हैं कि मेरी लव लाइफ होपलेस है, मुझे कभी प्यार नहीं मिला तो मुझे आगे भी नहीं मिलेगा, या फिर हम ये सोच रहे हैं कि इस पर्सन ने मेरे साथ जो किया है ये तो बिल्कुल मुझसे नफरत करता है, ये तो कभी वापस नहीं आएगा, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करता, ये किसी और को पसंद करता है, इसके इतने सारे फ्रेंड्स हैं,
हमेशा दूसरों की बातें मानता है, ये दूसरों में इंटरेस्ट लेता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस एक है ना, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुझे इल्यूजन्स दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। और एक चीज़ और है, बहुत ही डिफरेंट मैसेज है पर बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए है कि एरीज, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपके अंदर नेगेटिविटी फीड करते हैं आपकी लव लाइफ को लेके, उनसे डिस्कस करना बंद कर दीजिए अपनी लव लाइफ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कन्फ्यूजन है या फिर आपका नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, कई सारे आपके फ्रेंड्स हैं या आसपास आपके कोई पर्सन है जो ना उसको बढ़ावा देता है कि हाँ ये पर्सन तो है ही बेकार, हाँ तुम्हारे तो लव लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे तो मतलब लाइफ इज़ नॉट अ फेरी टेल, यू नो। तो ऐसे हो सकता है कि कुछ लोग आपको ऐसे बोलते हो, तो आई होप आप समझ गए हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता कि आप क्या डिज़र्व करते हैं क्या नहीं डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो किसी के भड़काने से भी भड़कना नहीं है, किसी के बोलने से डिसअपॉइंट नहीं होना है कि हाँ मुझे कुछ अच्छा कभी मिलेगा नहीं, यू नो। तो किसी की थर्ड पर्सन की वजह से अगर आप कुछ बुरा फील कर रहे हैं या नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपको लाइफ से हटानी पड़ेगी, ठीक है। बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए था। चलिए अब आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम देखते हैं लव लाइफ का। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था। सॉरी मैंने डेक उल्टा पकड़ा। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था। तो ओ माय गॉड, किंग ऑफ सॉर्ट्स और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, ओ माय गॉड। यहाँ पे ईगो क्लैशेस आप लोगों के बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वांस, जस्टिस, द हेरोफेंट, द वर्ल्ड, ओके, ऑलराइट। वाओ, तो बहुत ही, यहाँ पे देखिए पहले ना किंग ऑफ पेंटिकल आया था और क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था। स्टार्टिंग में जब हमने कार्ड्स निकाले थे तो ये दोनों कार्ड बता रहे थे कि आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत ही स्टेबल कनेक्शन है। बट साथ ही साथ अगर हम नेगेटिव वाइब्रेशन में देखें किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल को, कि दोनों इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि कई बार इन लोगों में ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, पैसों को लेके क्लैशेस भी हो सकते हैं, फेम और स्टेटस को लेके भी क्लैशेस हो सकते हैं। तो उस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है कि यू नो कि आप दोनों का इन सब चीज़ों की वजह से क्लैशेस ना हो स्पेशली, ठीक है। और बाकी जो होगा हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी ना आप दोनों ना बहुत ही रिजर्व एनर्जी में है, मतलब एरीज आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी बहुत रिजर्व है। अब रिजर्व एनर्जी मतलब कि आप दोनों एक दूसरे से प्रॉपरली इमोशंस अपने शेयर नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक कि आपके पर्सन के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है, आपके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है, बट आप दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स प्रॉपरली पता नहीं है। और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स से सबसे पहले ये दिख रहा है कि जो आपके पर्सन है, मतलब कितनी अजीब बात है ना, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया, किंग ऑफ पेंटिकल आया, किंग ऑफ सॉर्ट्स आया, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आया। मतलब आप दोनों की एनर्जीज पहले तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। आप लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम की वाइब दे रहे हैं, सोलमेट्स की वाइब दे रहे हैं। बट कई बार दो लोगों का एक जैसा होना भी अच्छा नहीं होता है, बिकॉज उससे क्या होता है, ईगो क्लैशेस होते हैं, यू नो। अगर दो लोग एकदम एक जैसे हो जाएंगे तो अगर एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरे को भी गुस्सा आएगा, एक ग्रजेस रख रहा है तो दूसरा भी ग्रजेस रखेगा, यू नो। तो वो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है कि आप यहाँ पे आप दोनों का हार्ट चक्राना ब्लॉक्ड है। पहली बात तो ये, तो आप मुझे कितना भी बोल लें एरीज के मुझे तो बहुत प्यार है अपने पर्सन के लिए और मैं आउट ऑफ लव डिसीजंस लेता हूँ या लेती हूँ, बट ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ किया है तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो गया इस पर्सन के टूवर्ड्स, और आप दोनों की कुछ ऐसी सिचुएशन रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी अपनी लव लाइफ पे शायद फोकस नहीं कर रहा है, या फिर अगेन हार्ट चक्रा यहाँ पे क्लोज दिख रहा है। तो किंग ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पे, किंग ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि पर्सन है जो अभी बहुत ज़्यादा इस वाले स्टेट ऑफ माइंड में है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है,
लव लाइफ हमेशा प्रॉब्लम्स लेके आती है लाइफ में, और कोई भी पर्सन अगर मेरी लाइफ में आता है तो वो प्रॉब्लम्स लेके ही आता है। तो ये एक सिर्फ आपसे रिलेटेड इस पर्सन के ब्लॉकेजेस नहीं हैं, ये पर्सन का ओवरऑल दिमाग ऐसे काम कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी बताऊँगी, पहले तो आप ये समझ लो कि फ्यूचर में जो दो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, एक द सन आया है और हायरोफेंट आया है, तो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ वेरी टेम्परेरी, तो कोई चिंता की बहुत ज़्यादा बात नहीं है। पर हाँ, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन का एटीट्यूड ये है, और आपका एटीट्यूड इनकी तरफ थोड़ा सा हार्श दिख रहा है कि आपने कुछ ऐसी बात बोल दी है जो इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई है, और इन्हें आपका बात करने का शायद तरीका पसंद नहीं है, इन्हें आपका गुस्सा करने का तरीका पसंद नहीं है। तो एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, हो सकता है जब मैं आपकी बात करूं तो आपके पर्सन की बात हो, या फिर आपके पर्सन की बात करूं तो आपकी बात हो, बट मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ। तो इस पर्सन को आप जिस तरीके से बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, इन्हें टॉन्ट मारते हैं, या अगर कुछ आप ऐसा कर रहे हैं तो इस पर्सन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और अगर ये आपने 6 महीने पहले क्यों ना किया हो, 4 महीने पहले क्यों ना किया हो, इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन ना दिमाग में उस बात को लेके बैठ गया है कि आपने कुछ किया, और इस पर्सन की आदत है कि आप कुछ करते हो और ये वो पर्सन उस बात को बहुत बड़ा करके अपने दिमाग में बिठा लेता है। जैसे मुझे ओवर थिंकिंग पहले भी दिख रही थी, और पहले भी प्योरिफिकेशन से मैंने बोला था कि बहुत ज़रूरी है आपके कनेक्शन में कि आप जो पुराने ग्रजेस हैं इस पर्सन के साथ में वो आप ख़त्म करें। बट ये दोनों पे अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन को भी वो चीज़ करने की ज़रूरत है कि जो पुराना हुआ है उसे भूल जाएं, बट आप दोनों नहीं भूल रहे हैं। या तो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा करियर का इन्वॉल्वमेंट है या पैसों का इन्वॉल्वमेंट है कि ये मतलब यहाँ पे दिल से काम कम लिया जा रहा है और दिमाग से मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचा जा रहा है और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एक और प्रॉब्लम होती है, मुझे नहीं पता ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आप हैं या आपके पर्सन है, बट पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के जो लव लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं कि उसे लगता है कि जो भी पर्सन आ रहा है वो उस पर अटैक ही करने आ रहा है तो इतनी ये दोनों कार्ड मुझे लव लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हैं दो लोगों का या फिर दोनों में से किसी एक का। इसीलिए शायद से यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है कि पॉजिटिव एटीट्यूड एक बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कनेक्शन में। आपको पता है, और यहाँ पे तो हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस अगेन बोल रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा ओपन करिए कि आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सके या फिर कहीं से गाइडेंस आपको लेने की ज़रूरत है। इट्स लाइक कि हो सकता है कि आपका इंट्यूशन आपको कुछ बता रहा है एरीज़ और आप उसे सुन नहीं रहे हैं। इट्स लाइक कि सॉल्यूशन इन सब चीज़ों का आपके पास में ही है या फिर बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में भी हैं, पर क्या आप वो स्टेप्स ले रहे हैं चीज़ों को ठीक करने का पता नहीं। बट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप एक कनेक्शन बनाएं डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं। बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके कल्चर में मेडिटेशन होता है तो मेडिटेशन करिए, आपके कल्चर में नमाज़ पढ़ी जाती है तो वो करिए। यहाँ पे बहुत ही एक मस्ट है कि यूनिवर्स से एक कनेक्शन बनाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपको गाइडेंस मिल रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप सुन नहीं रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे स्टबन एनर्जी दिख रही है, या तो आपकी साइड से या आपके पर्सन की साइड से। यहाँ पे फोकस करने के लिए जस्टिस का कार्ड आया है एरीज। ओ माय गॉड, जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि कनेक्शन में एक बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए क्या है ना कि अगर आप दोनों ही ईगोइस्टिक एनर्जी में रहेंगे, आप दोनों ही स्टबन एनर्जी में रहेंगे, दोनों ही नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे, तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होने में बहुत वक्त लग सकता है एरीज, और बार बार वो पेनफुल चीज़ें, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट बार बार आएगा, ठीक है। तो दो में से एक को तो मैच्योर होना ही पड़ेगा इस कनेक्शन में। तो मुझे नहीं पता आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं या फिर आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, पर जिनके लिए मैसेज है वो ये बात समझ जाएंगे कि दोनों में से एक पर्सन के अंदर मैच्योरिटी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बैलेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और जस्टिस ये भी बता रहा है कि अगर
आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो उस चीज़ का गिल्ट है उन्हें और वो कोशिश करेंगे चीज़ों को ठीक करने की। तो इस पर्सन के दिमाग में अगर इन्होंने आपके साथ कुछ किया है तो दिमाग में चल भी रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना था, बट एट द सेम टाइम ये उन चीज़ों से भी नाराज़ हैं जो आपने इनके साथ की हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पास्ट में क्वीन ऑफ वांस दिख रहा है और एट ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। मुझे हो सकता है कि आपके आपकी लाइफ में किसी थर्ड एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो बहुत ज़्यादा एरीज, मुझे लग रहा है आप दोनों की लाइफ में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पर्सन की लाइफ में आपकी लाइफ में कोई थर्ड एनर्जी है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। तो अब ये एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में ऐसे हो सकती है कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर इनके सिबलिंग हो सकते हैं, या फिर इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो इन्हें ज्ञान दे रहा है और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो कई बार ये पर्सन की आदत है कि ये ना लोगों से बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, मतलब इनको जो फीड करो वो सच मानने लगते हैं। तो हो सकता है ये इनके पेरेंट्स हो जिन्होंने बोल दिया हो कि नहीं एरीज से ज़्यादा बात नहीं करनी है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जो मुझे दिख रही है कि इन्फ्लुएंस कर रही है इनको। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप ट्राई कर रहे हो, पास्ट से मुझे दिख रहा है कि आप ट्राई कर रहे हो कि आप इस कनेक्शन पे काम कर सको या फिर चीज़ों को बेटर कर सको, बट यहाँ पे फायर इतना ज़्यादा दिख रहा है तो मुझे अगेन लग रहा है कि थोड़ा ईगो भी है, थोड़ा एडवेंचर भी है और बहुत ज़्यादा ड्रामा भी है इस कनेक्शन में। और यहाँ पे फ्यूचर में दो बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं, एक द सन आया है और दूसरा हायरोफेंट आया है। देखिए पहले मैंने आपके दोनों कार्ड्स यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी दिख रहा था हमें कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये कहीं नहीं जा रहा है, अभी फ़िलहाल कनेक्शन स्टेबल स्टेज पे दिख रहा है। तो आप लोगों का कितना भी लड़ाई झगड़ा हो आई डोंट नो, बट अभी ये कनेक्शन तो बहुत ही स्टेबल है। बट यहाँ पे और भी चीज़ें हैं और स्टेबिलिटी द हायरोफेंट से भी पता चल रही है। फ्यूचर में द हायरोफेंट दिख रहा है, मतलब हो सकता है आप इस पर्सन के साथ बहुत ही शादी वाली स्टेज पे आ जाए, या फिर एंगेजमेंट वाली स्टेज पे आ जाए, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली स्टेज पे आ जाए। क्योंकि जब हम द हायरोफेंट की बात करते हैं तो इट्स लाइक कि मोस्टली ये ऐसा कनेक्शन है जो शादी तक जा सकता है तो फ्यूचर में मुझे शादी वाला कुछ सीन दिख रहा है, या फिर एंगेजमेंट या फिर लॉन्ग टर्म कनेक्शन। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगा। और द सन भी है, तो द सन बता रहा है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं आप दोनों की लाइफ में, या फिर इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। अब ये फ्यूचर है, सबके लिए टाइमलाइन अलग अलग होगा मेरे ख्याल से। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा खुद को बदलने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट कनेक्शन दिख रहा है जिसमें अप्स एंड डाउन्स हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फ्यूचर तो हमें अश्योर कर रहा है कि कनेक्शन लॉन्ग टर्म रहेगा और खुशियाँ भी आएंगी बहुत ज़्यादा, बट अभी हमें बहुत ज़्यादा क्योस दिख रहा है। अभी आपके पार्ट पे द वर्ल्ड मुझे दिख रहा है और आपके पर्सन के पार्ट पे 7 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। द वर्ल्ड से ये समझ में आ रहा है कि आप शायद से कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि जो पुराना हुआ है उसे हम भूल जाएं, एक हम नई शुरुआत करें और कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें इस कनेक्शन में। और द वर्ल्ड से ये भी पता चल रहा है कि पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरीज, और ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स आपकी पर्सन की साइड से आया है। अगेन आई वांट टू से एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, बट यहाँ पे आपके पर्सन की साइड से ऐसा दिख रहा है कि इन्हें लग रहा है कि शायद आपने इन्हें चीट किया है, या फिर आपने इन्हें इग्नोर किया है, या फिर आप इन्हें छोड़ के चले गए जब इन्हें आपकी ज़रूरत थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अगेन एनर्जीज इंटरचेंज हो सकती है, पर यहाँ पे एक पर्सन के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा है कि इस पर्सन ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, कि मुझे चीट किया या फिर मुझे छोड़ के चला गया, मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरे मैसेजेस के रिप्लाई नहीं किए, मेरे कॉल्स का आंसर नहीं किया। तो वो वाली बहुत ज़्यादा एक एक बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स यहाँ पे दिख रही है, जिसमें गुस्सा भी है, जिसमें प्यार भी है, जिसमें ग्रजेस भी हैं, जिसमें पैशन भी है, जिसमें जेलसी भी है। तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही है और सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बट हाँ दिख रही हैं। अब यहाँ पे 5 ऑफ वांस भी दिख रहा है। 5 ऑफ वांस अगेन बता रहा है कि कुछ थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों में, और अभी आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि अगर हम वापस से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आते हैं, या फिर मैं एरीज से बात करता हूँ या बात करती हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि झगड़ा फिर से होने लग जाए। तो यहाँ पे अगेन कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है इसमें, इस कनेक्शन में एरीज। अब यहाँ पे आउटकम में 2 इम्पॉर्टेंट कार्ड आए हैं, पहले द एम्प्रेस आया है और दूसरा 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स
ऐसा बता रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी होगा ना कि आपके पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक हैं एरीज, ऐसे फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कहीं पे। अब ये कहाँ, अब या तो ये अपने दिमाग में ही फंसे हुए हैं, अपनी ओवर थिंकिंग में ही फंसे हुए हैं, अपनी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, जो पहले आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसी में फंसे हुए हैं, वही वही सोच रहे हैं। या फिर एक्चुअली इनकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ है जो इन्हें रोकती है आपके पास आने के लिए। बट मुझे लगता है कि बहुत ही, अगर लॉन्ग रन में हम देखें तो ये जितने भी दिमाग के ब्लॉकेजेस हैं ये पर्सन तोड़ के निकलेगा ये 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ट्स के पास में हमारे पास द एम्प्रेस है, और एम्प्रेस कार्ड होता है नई चीज़ों को जन्म देने का कार्ड होता है, नई ग्रोथ का कार्ड होता है, कि कुछ नया पनप रहा है, कुछ नया कुछ नया शुरू हो रहा है। इट्स लाइक गिविंग बर्थ टू समथिंग न्यू। और एम्प्रेस की एनर्जी अगेन बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, जो हमें द हायरोफेंट से और किंग ऑफ पेंटिकल से और क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी समझ में आ रही थी। तो एक आउटकम में तो हमें दिख रहा है कि ये एनर्जीज चेंज होंगी, स्टेबिलिटी आएगी, और बहुत ही प्रोफाउंड और स्ट्रॉन्ग आप दोनों का कनेक्शन रहेगा। बट बीच में बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है, तो अब आपको देखना है कि आप अपनी साइड से क्या चीज़ें सुधार सकते हैं, वो आप सुधारिए। मीनवाइल वेट करिए कि इस पर्सन में थोड़ी मैच्योरिटी आए, या फिर मुझे नहीं पता कि आप दोनों में से मैच्योरिटी की किसको ज़रूरत है, बट किसी को तो ज़रूरत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैच्योर होने की। चलिए अब मैं आपको साइन बता देती हूँ, और हम चार्म्स देख लेते हैं जिससे कि आपको फर्दर कन्फर्मेशन मिल जाए। सो गिव मी अ मोमेंट। अच्छा, पहले तो मैं आपको साइंस बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले द हाई प्रीस्ट, मैं तब फंबल कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत तेज़ बोला है अभी। आई डोंट नो कि मैंने बहुत स्पीड से क्यों बोला है, बट मैं थोड़ी सी आपकी ही एनर्जीज़ हैं, थोड़ी सी फ्यूरियस एनर्जी है आपकी, तो मैं भी फ्यूरियस हो गई हूँ। पर आपको रिलैक्स्ड रहने की ज़रूरत है, ठीक है। लाइफ को थोड़ा सा सिंपल बनाइए, बहुत ज़्यादा अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करिए। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है, हाई प्रीस्टेस वर्गो की एनर्जी है, तो यहाँ पे कन्या राशि मुझे दिख रही है। यहाँ पे सॉर्ड्स सबसे पहले तो बहुत स्ट्रांग है, तो जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रांग है, मतलब यहाँ पे मिथुन राशि है, तुला राशि है, और यहाँ पे कुंभ राशि है। उसके बाद हमें पेंटिकल्स बहुत स्ट्रांग दिखे थे, तो यहाँ पे वर्गो, अगेन टॉरस और कैप्रिकॉन की एनर्जी है, दैट इज़ यहाँ पे कन्या राशि है, टॉरस इज़ वृषभ राशि है, और कैप्रिकॉन मकर राशि है। और यहाँ पे जस्टिस भी है, जस्टिस इज़ फॉर लिब्रा, मतलब यहाँ पे तुला राशि है। और हायरोफेंट इज़ अगेन फॉर टॉरस, तो यहाँ पे टॉरस फिर से दिखे हैं, दैट इज़ वृषभ राशि। और यहाँ पे सारी राशियाँ हैं, टू बी ऑनेस्ट, तो हाँ सारी राशियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फायर भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो अगेन एरीज आपकी भी एनर्जी है, लियो की भी एनर्जी और सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। गॉड आपकी, ओ माय, कैन यू इमेजिन दिस, यहाँ पे एक भी कप नहीं है। आप दोनों को ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज प्यार कम दिख रहा है और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। कब तो दिखा ही नहीं हमें एक भी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, ई है, एल है, वाई, आर, बी, E, we have S and P and D. E again, A, N, G, we have Z, U, R, T, T, K, C, R, T। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और अगर कोई लेटर नहीं मिल रहा है तो आप ब्लैंक को अज्यूम कर सकते हैं कि आपके पर्सन का लेटर है P। और यहाँ पे एक साइन है, कैप्रिकॉन का साइन यहाँ पर है।
देखिए यहाँ पे ना एक प्रोटेक्शन का साइन भी है, और ये देखिए प्रोटेक्शन का साइन है, ये बताता है कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे ब्लेसिंग्स का कार्ड भी था, तो फॉर श्योर आप जिस एनर्जी में बिलीव करते हैं वो आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं और आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया था कि वो कनेक्शन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एरीज़, ठीक है। सो या देखिए, मैं बस इतना बोलूँगी कि लव लाइफ को आप अच्छी करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि खुद की कुछ चीज़ों पे भी काम करें एरीज़, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप मैनिफेस्ट भी, आपको लगता है कि आपकी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी अगर आप मैनिफेस्टेशन भी चाहते हैं तो बस इस पर्सन को इसकी गलतियों के लिए माफ़ करें और एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहें, ठीक है। सो या ऑल द बेस्ट फॉर दिस एरीज, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।